कॉल रीडर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम महाजनपद काल के बारे में बात करते हैं। 16 महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी। लोहे की खोज से आर्थिक विकास की गति मिली थी। जब उत्तर वैदिक काल जब हुआ था तो लोहे की खोज हुई थी। इसमें लोहे की खोज की वजह से लोग कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य, हथियार बनाकर बेचना, यह एक जीविका का प्रमुख साधन बन गया था। 6वीं शताब्दी बीसी में आर्थिक सामाजिक प्रगति से राजनीतिक जीवन की गति मिली थी। आर्थिक प्रगति से सामाजिक जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन भी हुआ था। ये छोटे छोटे कबीले में बटा हुआ था। कबीलों के मिलने से ग्राम बना, ग्राम के छोटे छोटे ग्राम के मिलने से जन बना, और जन के मिलने से जनपद बना। जनपद का अर्थ होता है स्थायी निवासी, और जनपद के मिलने से महाजनपद बना। तो ये महाजनपद थे जो कि उस टाइम 16 महाजनपद हुआ करते थे 6वीं शताब्दी में। इस समय काल की धार्मिक क्रांति के दौर माना जाता है। इस काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का बहुत तेज गति से भारत में विकास हो रहा था। वहीं 16 महाजनपदों की जानकारी लिखित स्वरूप में बौद्ध और जैन ग्रंथों से मिलता है। बौद्ध ग्रंथ जो कि अगुंतर निकाय से 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। वहीं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और एक तमिल ग्रंथ था जिसका नाम था शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम जिसके लेखक हुआ करते थे इलिंगो। इनसे 16 महाजनपदों का उल्लेख तो नहीं मिलता है, लेकिन 3 महाजनपद का इस तमिल ग्रंथ से 3 महाजनपद का उल्लेख मिलता है, जिसमें मगध, वत्स और अवंती, ये 3 महाजनपद से शिल्पाधिकारम से 3 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। तो बौद्ध ग्रंथ के अगुंतर निकाय से 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। वहीं जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। वहीं एक तमिल ग्रंथ था जिसका नाम था शिल्पाधिकारम, जिससे 3 महाजनपद का उल्लेख मिलता है, मगध, वत्स और अवंती। ये जो 16 महाजनपदों का विस्तार था, ये उत्तर भारत से मध्य भारत में फैला हुआ था, जो कि वर्तमान में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन महाजनपदों में विस्तार सबसे ज़्यादा हुआ करता था। एक महाजनपद जो कि दक्षिण भारत में था, जिसका नाम था अस्मक, जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, जिसकी राजधानी पोटली हुआ करती थी। ये 2 महाजनपद वर्तमान में भारत से बाहर हैं, जो कि 14 महाजनपद भारत में है और 2 महाजनपद भारत से बाहर हैं, जो एक है गांधार और दूसरा है कम्बोज। गांधार जो कि पाकिस्तान के पेशावर ज़िले में स्थित है। वही कम्बोज की बात करते हैं तो कम्बोज पाकिस्तान के हजारा ज़िले में स्थित है। ये 2 महाजनपद भारत से बाहर स्थित हैं, एक कम्बोज और दूसरा गांधार। 16 महाजनपद आपस में संघर्ष करके आगे बढ़ने की कोशिश करते थे, जिसमें सबसे तेज़ी से मगध महाजनपद का विकास हुआ था। यह महाजनपद जो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध हुआ करता था। 16 महाजनपदों में 2 प्रकार की शासन व्यवस्था थी, एक था राजतंत्र की व्यवस्था और दूसरा था गणतंत्र की व्यवस्था। राजतंत्र की व्यवस्था में 14 महाजनपद आते थे। वही गणतंत्र की व्यवस्था पर पद्धति पर आधारित जो कि 2 महाजनपद आते थे गणतंत्र पर, जिसमें वज्जी और मल्ल ये जो थे वो गणतंत्रात्मक महाजनपद के अंतर्गत आते थे। वही राजतंत्र के अंतर्गत 14 महाजनपद आते थे, जिसमें से वज्जी और मल्ल को छोड़कर जितने भी महाजनपद थे वो राजतंत्र के अंतर्गत आते थे। वही गणतंत्र में मल्ल और वज्जी ये 2 महाजनपद जो कि गणतंत्र पद्धति पर आधारित थे। तो चलिए अब 16 महाजनपदों के बारे में देख लेते हैं, इनकी कहाँ व्यवस्थित थी और इनकी राजधानी, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले महाजनपद की बात करते हैं तो सबसे पहले महाजनपद मगध, जिसकी राजधानी गिरिब्रज और राजगिरी हुआ करती थी, और यह वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में, जो कि बिहार के ज़िले हैं, इनके क्षेत्र के अंतर्गत ये मगध आता था। दूसरे महाजनपद हुआ करता है अंग, जिसकी राजधानी चंपा, ये पटना और गया के क्षेत्र के अंतर्गत आता था। ये वर्तमान जो क्षेत्र था वो गया और पटना के अंतर्गत। तीसरा महाजनपद है वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली, ये मुजफ्फरपुर के क्षेत्र
जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के क्षेत्र के अंतर्गत ये वज्जी और वैशाली का क्षेत्र आता था। चौथा महाजनपद जो कि काशी है, जिसकी राजधानी वाराणसी। एग्जाम में पूछता है कि काशी महाजनपद की राजधानी है, तो वो राजधानी वाराणसी है, जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पांचवें महाजनपद वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी, ये प्रयागराज के क्षेत्र। छठवें जो कि महाजनपद कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती, ये अयोध्या का जो क्षेत्र आता था उसके अंतर्गत आता था। सातवां महाजनपद जो कि मल था, जिसकी राजधानी कुशीनगर या कुशवती, ये देवरिया और गोरखपुर का क्षेत्र आता था, उसके अंतर्गत आता था। आठवां जो कि था पंचाल, इसमें दो बटा हुआ था, एक उत्तरी पंचाल और एक दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल की राजधानी अक्षद्र हुआ करता था और वहीं दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल हुआ करता था। ये जो क्षेत्र थे वो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के क्षेत्र का आता था, उत्तर प्रदेश के। नौवें महाजनपद की बात करते हैं तो नौवें महाजनपद छेदी, जिसकी राजधानी शक्तिमती, ये बुंदेलखंड का क्षेत्र आता था, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के क्षेत्र आता था छेदी। 10वीं महाजनपद की बात करें तो 10वें महाजनपद होता था सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा, तो ये मथुरा का क्षेत्र आता था यहाँ पे। 11वें महाजनपद की बात करें तो 11वां महाजनपद है कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, ये दिल्ली और हरियाणा का क्षेत्र आता था। 12वां था वो महाजनपद हुआ मत्स्य, जिसकी राजधानी विराटनगर, ये राजस्थान के कुछ क्षेत्र आते थे इसमें। 13वें महाजनपद अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन या महेशमती, और ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र आते थे। और 14वां जो कि दक्षिण भारत का मात्र एक महाजनपद हुआ करता था, जिसकी राजधानी पोटली हुआ करती थी, और ये दक्षिण भारत का मात्र एक महाजनपद था। वहीं गांधार जो कि तक्षशिला किसकी राजधानी थी, यह पाकिस्तान में स्थित है। वहीं 16वें महाजनपद कम्बोज, यहाँ इसकी राजधानी हाटक या राजपुर, ये जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र आते थे। तो ये थे 16 महाजनपदों के बारे में। तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि हर्यक वंश के किस शासक को कुड़ी कहा जाता था? क्या बिंबिसार को कहा जाता था? क्या उदयन को कहा जाता था? क्या अजातशत्रु को कहा जाता? कि ऑप्शन डी है निश्चित नहीं है। तो हर्यक वंश के जो शासक हुआ करते थे अजातशत्रु, इनको कुड़ी कहा जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा सी अजातशत्रु, जिनका नाम कुड़िक था। क्वेश्चन नंबर दूसरा है किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? क्या अजातशत्रु ने किया था? क्या उदयन ने किया था? क्या अशोक ने? क्या घनानंद ने? तो गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना उदयन ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा बी उदयन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि शिशुनाग वंश का वो कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है। क्या यह शिशुनाग को, कालाशोक को, नंदीवर्धन को? इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक ने किया था, जो कि वैशाली में हुआ था, और उसे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा सी कालाशोक। क्वेश्चन नंबर 4, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? क्या वो फारस में हुई थी, बेबीलोन में, मैसिडोनिया में, या तक्षशिला में? तो सिकंदर का जन्म मैसिडोनिया में हुआ था और इसकी मृत्यु बेबीलोन में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा बी बेबीलोन में। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सिकंदर महान एवं पोरस की नेताओं ने निम्न में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? क्या यह रावी के तट पर, झेलम के तट पर, सतलज के तट पर, या चेनाब के तट पर? तो सिकंदर महान और पोरस की सेनाओं ने झेलम नदी के तट पर पड़ाव डाला हुआ था, जिनमें आमने सामने युद्ध भी हुआ था, जिसे विस्तता का युद्ध भी कहा जाता है, या हाइडे स्पीच के युद्ध भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा बी झेलम नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण का प्रमाण माना जाता है? गेरू रंग वाले मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड,
उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन या काले और लाल बर्तन। तो ये भारत में द्वितीय नगरीकरण का प्रमाण उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन से माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा सी, उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। क्वेश्चन नंबर 7, पाली ग्रंथों में गांव की मुखिया को कहा जाता है, क्या उनको ग्रामक कहा जाता है, भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था, ज्येष्ठक कहा जाता था या ग्राम पति कहा जाता था। तो पाली ग्रंथों में गांव की मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बी, भोजक या ग्राम भोजक। क्वेश्चन नंबर 8 है, उज्जैन का प्राचीन नाम था, क्या अवंतिका था, तक्षशिला, कान्यकुब्ज या धान्य कटक। तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए अवंतिका। क्वेश्चन नंबर 9 है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था, महापद्मनंद थे, कालाशोक थे, घनानंद या नागार्जुन। तो नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मनंद। वही अंतिम शासक पूछा तो नंद वंश का अंतिम शासक थे वो थे घनानंद। तो नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ए, महापद्मनंद। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रीक यूनानी लेखों द्वारा किसे अग्निमीज चंद्रमीज कहा जाता था, क्या अजातशत्रु को कहा जाता था, कालाशोक को कहा जाता था या महापद्मनंद को कहा जाता था या घनानंद को। तो अग्निमीज ये घनानंद को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा डी, घनानंद को। क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया, ईरानियों के द्वारा, यूनानियों के द्वारा, शकों के द्वारा, कुषाणों के द्वारा। तो प्राचीन भारत में पहले विदेशी आक्रमण थे वही ईरानियों के द्वारा किया गया था। वहीं दूसरा आक्रमण पूछे तो यूनानियों के द्वारा किया गया था। तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ए, ईरानियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन भारत में दूसरे विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया, ये किया गया था यूनानियों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था, ये थे डेरियस प्रथम या दराय बाहु प्रथम। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा बी, डेरियस प्रथम। क्वेश्चन नंबर 14, हाइडे स्पेस या विस्तृतता का युद्ध 326 BC किन किन शासकों के बीच लड़ा गया था। तो अभी भी बताएं कि ये सिकंदर और पोरस के मध्य लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ए, सिकंदर या पोरस के मध्य। इसे हाइडे स्पेस या विस्तृतता का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ए, सिकंदर एवं पोरस के मध्य। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया, क्या वो 323 ईसा पूर्व में किया, 325 ईसा पूर्व में किया, 326 ईसा पूर्व में किया, 327 ईसा पूर्व में किया। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया और उसकी मृत्यु बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा सी, 326 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, क्या पाटलिपुत्र थी, वैशाली थी, गिरिब्रज या राजगिरी या चंपा। तो मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिब्रज या राजगिरी। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा सी, गिरिब्रज या राजगिरी। क्वेश्चन नंबर 17 किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था। तो पाटलिपुत्र को बसाया भी इसी ने था और राजधानी के रूप में इसका चयन भी किया था, ये था उदयन। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा सी, उदयन। क्वेश्चन नंबर 18, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, महाभारत में, अगुंतर निकाय में, छंदयोग्य उपनिषद में या संयुक्त निकाय में। तो बौद्ध ग्रंथ के अगुंतर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का बी, अगुंतर निकाय में। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था, क्या वह महापद्मनंद थे, घनानंद थे, सुकल्प थे या चंद्रगुप्त मौर्य थे।
तो सिकंदर के समकालीन नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद थे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का बी घनानंद। महापद्म नंद जो कि नंद वंश के संस्थापक थे, वही चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य डायनेस्टी के संस्थापक माने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा बी घनानंद। क्वेश्चन नंबर 20 अंतिम प्रश्न, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? क्या चौथी सदी ईसा पूर्व में हुआ था, छठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था, दूसरी सदी ईसा पूर्व में हुआ था या पहली सदी ईसा पूर्व में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ये था, छठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये थे महाजनपद के कुछ प्रश्न और महाजनपद के कुछ फैक्ट। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।